नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार, टीवी 9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। मैं किस जगह हूं उसके बारे में आपको बता दूं, क्योंकि यूपी में स्थानीय निकाय का चुनाव है। तो ग्रेटर नोएडा की तरफ हम बढ़ गए हैं और ग्रेटर नोएडा में हम आ गए हैं जेवर 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 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। मेरे पीछे का जो हिस्सा है वो राहुल जी आपको दिखाएंगे। यही वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने की जो यहाँ तैयारी हो रही है। जी हाँ, 2024 सितंबर तक ये यहाँ से फ्लाइट जो है वो फ्लाई करने शुरू कर देंगे। अभी तक जो टेंटेटिव डिक्लेरेशन जो है उसके मुताबिक, क्योंकि ज्यूरी को ये काम करने की जिम्मेदारी दी गई है। तकरीबन 30,000 करोड़ की लागत से यहाँ पहले चरण में तकरीबन 1300 एकड़ ज़मीन में ये डेवलप की जा रही है। क्योंकि देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इसलिए कहा जाता है कि इतने बड़े एयरपोर्ट के लिए अभी फ़िलहाल देश में इस तरह के कोई प्लान नहीं की गई है। लेकिन अभी जो प्लान की गई है उसके मुताबिक बता दूं कि ये एनसीआर का वो हिस्सा है। क्योंकि एनसीआर में हम चर्चा जब भी करते हैं तो डेवलपमेंट की चर्चा करते हैं और डेवलपमेंट के साथ साथ हम ये जोड़ते हैं कि उसमें ट्रांसपोर्टेशन की कैसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन अगर आपको चाहिए तो आपको जेवर के आसपास आना पड़ेगा। ऐसी सरकार ने व्यवस्था की है फिलहाल यहाँ। क्योंकि सबसे लो कॉस्ट क्योंकि जितने हमारे पास एयरपोर्ट्स हैं फिलहाल, वहाँ टिकट की कीमत इसलिए ज़्यादा बढ़ जाती है कि वहाँ के मेंटेनेंस पे ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं। और ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है ज्यूरिक जो काम कर रही है यहाँ, प्राइवेट कंपनी है। और उसके बाद उसका देख रहे हैं कि आप काम बड़ी तेज़ी से यहाँ की जा रही है। स्थानीय लोग यही मानते हैं कि उनके लिए वरदान साबित हो सकता है, साबित भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ आसपास के हिस्सों में ज़मीन की कीमत अचानक बढ़ गई है। वैसे इस प्रोजेक्ट की हम चर्चा कर लेते हैं तो मैं बताऊं कि इस प्रोजेक्ट के साथ राजनीति भी जुड़ी हुई है। राजनीति ऐसे जुड़ी हुई है कि शुरुआत में मायावती ने कहा था कि हम सबसे पहले बनाएंगे, लेकिन मायावती की सरकार जाने के बाद फिर अखिलेश की सरकार, फिर तमाम से सरकारें आती रही, लेकिन उसमें जो गतिविधि की बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ पाई। और अभी राहुल जो आपको अपने कैमरा के जरिए आपको दिखा रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जिस जिस तेज़ी से ये काम हो रहे हैं वो काम अभी जो गतिविधियां बढ़ी है उसमें आप देख रहे होंगे कि सबसे लास्ट का जो हिस्सा आप देख रहे हैं जहां बुलडोजर्स और तमाम सारी जो मशीनरी लगी हुई है, वही एक बड़ा पैच है जिस पे रनवे बनाए जाते हैं। और वो रनवे की उनका जो काम है उसे आप देख पा रहे होंगे कि वो काफ़ी तेज़ी से की जा रही है। और क्योंकि बारिश से पहले इनकी कोशिश होती है कि रनवे के जो नीचे के जो पिलर्स होते हैं जो लगाए जाते हैं, जिसपे कि आके तकरीबन 3-3 लाख मीट्रिक टन वजन वाली जो सबसे बड़ा मतलब यूँ कहिए कि सबसे बड़े हवाई जहाज जो जिनको वहाँ उतारना होता है, उसको उतारने के लिए ये पट्टी, हवाई पट्टी जिसे बनाई जाती है, वो पट्टी लगभग एक पट्टी डेवलप कर दी जा चुकी है। जो पीछे आप देख पा रहे होंगे जहाँ गाड़ियाँ लगी हुई हैं वही वो पट्टी है। और उस पट्टी के बन जाने से एक पट्टी कंप्लीट होने में तकरीबन 6 से 8 महीने का वक्त लगता है। क्योंकि उसमें उसके जो कैपेसिटी है, स्ट्रेंथ पे ज़्यादा फोकस की जाती है। क्योंकि स्ट्रेंथ में थोड़ी सी भी गड़बड़ी होगी तो वो काफ़ी परेशानी का सबब बनता है। तो फिलहाल मैं आपको सिर्फ यही दिखाना चाह रहा था कि देखिए, देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अब 2 साल, मात्र 2 साल में, क्योंकि 2023 में तो हैं ही हम, 2024 के सितंबर तक बन के तैयार होगा। यहाँ फ्लाईओवर करोगे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, बल्कि देश के लिए एक प्रतिष्ठा का विषय है। और जेवर एयरपोर्ट की हम चर्चा करते रहे, जेवर एयरपोर्ट जब बन के तैयार होगा तो बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट होगा और सबसे सस्ता होगा और सबसे बेहतरीन होगा। क्योंकि कनेक्टिविटी के तौर पे आपको काफ़ी ये ज़मीनें दिख रही होंगी। ये सारी ज़मीनें जो हैं वो एक्वायर की जा चुकी हैं और यहाँ अलग अलग कॉलोनीज़ नहीं बल्कि अलग अलग कॉमर्शियल सेंटर्स बनाए जाएंगे, ताकि जो बाहर से आने वाले हमारे इंटरनेशनल जो अतिथि होंगे उनको रहने की व्यवस्था की जा रही है। उसके बाद एक दूसरे हिस्से में एयरपोर्ट के साथ में फिल्म सिटी भी बनाई जा रही है। यहाँ भी वो लोकेशन, सारी चीज़ें तय हो चुकी है। तो ये मान के चलते हैं कि एयरपोर्ट ये स्थानीय लोगों के लिए वरदान साबित हो सकता है, होना भी चाहिए। कि अब हम धीरे धीरे जो धरातल से उठकर ऊपर बढ़ने लगे हैं, तो ऐसे में हमारे पास एरो सिटी होनी चाहिए, एरोप्लेन होने चाहिए, एयरपोर्ट होने चाहिए, वही हमारी गतिविधि आगे बढ़ाएगी। कैमरामैन राहुल देव के साथ मैं सुमन कुमार, टीवी 9 भारतवर्ष से, जेवर से।